नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में, जैसे एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, सभी वैकेंसी, सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सरदाता रक्त समूह है, मतलब सरदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ को कहते हैं। किस समूह को? ओ को कहते हैं। अगले चलते हैं। क्या सर्वग्राही रक्त समूह है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है जो एबी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि आरएच फैक्टर संबंधित है। तो आरएच फैक्टर जो संबंधित है वह आपका ब्लड से संबंधित है। किससे? रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं विनर है। कौन? लैंड स्टीनर एवं विनर जो है वह आरएच फैक्टर के खोजकर्ता है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि आरएच फैक्टर संबंधित किससे है? रक्त से है। और सर्वग्राही, ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सर्वदाता, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसको आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी। क्या करता है? किडनी जो होता है आपका, वह आपके खून को साफ करता है। आपके खून को साफ करता है किडनी। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है किडनी का भार होता है, मतलब जो वेट होता है वो किडनी का कितना होता है? तो 150 ग्राम का आपका किडनी का वेट होता है। कह रहा कि रक्त एक विलियन है। रक्त विलियन क्या है? एसिड है, बेसिक है। तो यह क्या है? एक क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। ठीक है, यह एक बेसिक है। रक्त क्या है? बेसिक है, एसिड नहीं है। ठीक है, एसिड नहीं है। क्या है? बेसिक है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि रक्त का पीएच मान होता है। तो पीएच वैल्यू जो होती है ब्लड की, वह कितनी होती है? 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4 होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 7.4 जो है एसिडिक है या बेसिक है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे ऊपर तो आप तुरंत इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देंगे। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, मतलब जो हृदय धड़कता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो उसको जो नियंत्रित करता है वह पेस मेकर करता है। कौन करता है? पेस मेकर जो है आपके हृदय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। तो यह शिरा कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है वह क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ये भी, और ये भी जितने हैं वैसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। देखिए, शरीर से हार्ट की तरफ और हार्ट से शरीर की तरफ, इस दोनों में अंतर है। तो जो शरीर से सिरा और हृदय से धमनी, ठीक, मैं बता दे रहा हूं। सा से शरीर, सा से सिरा। ठीक है, अगर शरीर से हृदय की बात की तो सिरा, और हृदय से शरीर की बात की तो धमनी। हृदय क्या है? धड़कता है, धक धक, तो हृदय धमनी। ठीक है। एक जराविक साथ क्या है? एक कृत्रिम हार्ट है। क्या है? एक मैन्युफैक्चर्ड हार्ट है। ठीक है, आर्टिफिशियल हृदय बोलते हैं जराविक सेवन को। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वह रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। आपके शरीर में खून ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्ट। सबसे छोटी अस्थि, ठीक है, इष्टपीज। क्या है? सबसे छोटी अस्थि जो है वह इष्टपीज है, मध्य कर्ण में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सबसे बड़ी अस्थि क्या होती है? फीमर। सबसे बड़ी अस्थि क्या होती है? फीमर होती है। ये आपकी जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थि, सबसे छोटी अस्थि, और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। ये जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, वन लाइनर के रूप में इसलिए लाया हूं कि आपको जल्दी से याद हो जाए। अगर आपको एक बार में नहीं याद हो रहा है तो आप वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज सुनने से ज्यादा याद होती है। ठीक है। सबसे लंबी पेशी सर्टोरियास। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सबसे लंबी पेशी जो है वो सर्टोरियास है। ठीक है। और रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, लोको पायलट और टेक्नीशियन की आ चुकी है, तो उनके लिए तो ये साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। ठीक है। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? तो किसमें होती है? लीवर में होती है। किसमें होती है? लीवर में आपकी होती है। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? आपके लीवर में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है सबसे कम
पुनरुद्ध भवन की क्षमता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है किसमें होती है, लीवर में, और सबसे कम होती है आपके मस्तिष्क में है। अगला कह रहा है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है, तो ये दांत का जो इनेमल होता है वह शरीर के सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि जो होती है वह कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि जो होती है यह सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। यहाँ सबसे बड़ी ग्रंथ के बारे में नहीं पूछा गया है, लाल ग्रंथ की सबसे बड़ी जो पूछा गया है वो पैरोटिड ग्रंथि है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, क्या, लिम्फोसाइट, ठीक है। सबसे लंबी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी सिरा एनफीरियर, कौन सी सिरा होती है, एनफीरियर जो होती है वो सबसे बड़ी सिरा होती है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह आपको 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है आरबीसी के जीवन काल, ठीक है। कह कि रुधिर का थक्का बनाने का समय कितना होता है, तो रुधिर का थक्का बनाने का समय जो होता है वह 2 से 5 दिन का होता है। कितना होता है, 2 से 5 दिन का होता है। तो दोस्तों ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसको बार बार आप लोग याद करिएगा। और इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।